औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 9th मैथ का 4.3 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। और सेकंड क्वेश्चन की जो डिमांड है कि फाइंड द एचसीएफ बाय डेवियन मेथड। और हमने इससे पहले वाली जो वीडियोस थी उसमें पहला क्वेश्चन किया था, उसमें एचसीएफ फाइंड करना था लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से। आज ये डिवीजन मेथड से, मतलब हमने आधे अज़म मालूम करने बदरियत तकसीम। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट है हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, ये एक बड़े वाला एक्सप्रेशन है, ये छोटे वाला है। तो हम ये बड़े वाला जो बज़ाहिर है ना, ठीक है, उसको हम, यानी डिग्री भी इसकी बड़ी है तो मतलब इसमें टर्म्स ज्यादा हैं, तो ये बड़े वाला है, तो इसको अंदर रखते हैं। तो ये हो गया 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10। तो बिल्कुल डिवीजन की तरह ये किया जाता है, डिवीजन मेथड जो है। ठीक है, तो ये आ गया 3x माइनस 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3x माइनस 2 ये हमारे पास इस पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो पहला पहला जो हमारे पास जो सबसे बड़ी डिग्री है इसकी, और इसका कोफिशिएंट 27 है और यहाँ डिग्री इसकी 3 है। तो हम यहाँ 3x को किस से मल्टीप्लाई करें कि 27x³ हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको इंटरप्रेट कर ले थोड़ा सा, यानी ये 3 जो है ये हमारा मतलब कोफिशिएंट है, इसको कोफिशिएंट को किस से मल्टीप्लाई करें 27 हो जाए। कोफिशिएंट को मतलब हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 हो जाएगा। तो इसको तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी समझें कि 3x और माइनस 2 है, तो ये 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 27 आ जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे है x³। ठीक है, और यहाँ इस x को किस से मल्टीप्लाई करें कि x³ हो जाए। आपको पता है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो प्लस हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ हो जाएगा। तो यही हमारा पहला टेबल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x³ माइनस 9 2s आर 18x²। तो ऐसे आ जाएगा। तो पहला टेबल हमारा यानी 9x² वाला। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 27x³ और माइनस 18x², ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब डिवीजन में ज़ाहिर है कि माइनस ही होती है ना, सब्ट्रैक्शन होती है। तो यहाँ ये हम इनकी साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये क्योंकि ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो 18 प्लस का है और 9 भी प्लस का है, 18 की नई जो साइन हमने चेंज की है वो प्लस है। तो 18 और 9 कितना हो जाएगा 27। तो 27x² माइनस 3x और माइनस 10। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका रिमाइंडर बचा है। अब दोबारा देखें 3x माइनस 2। अब फिर हम 3x माइनस 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि दोबारा ये है जो है 27 बन जाए। अब 3 को तो ज़ाहिर है हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा। x² को किस से मल्टीप्लाई करें, x, यानी x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाए, तो ज़ाहिर है वो x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x वाला टेबल हमारा जाएगा। 9 3s आर 27 x² और माइनस 9x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18x। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास दोबारा फिर जो है प्लस 9x वाला हम टेबल ले लिया है। तो ये 27x² माइनस 18x आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा हम इनकी साइन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करनी है तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होती है। तो 18 प्लस का है और माइनस का 3 है। 18 प्लस का 18 में से 3 को माइनस कर लें तो प्लस का ये हमारे पास 15 आ जाएगा, सॉरी प्लस का 15 आ जाएगा माइनस 10। ठीक है, प्लस लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, लगा लें तो कोई मुज़ायका नहीं है। अब हमारे पास है 3x माइनस 2। अब फिर 3x माइनस 2 को यानी किस से 3 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाए। तो आपको पता है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर x है तो x तो ऑलरेडी है, यानी मतलब कि यहाँ पे प्लस 5 वाला टेबल जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये आ जाता है 15x माइनस 5 2 10। तो ये आ जाएगा 15x माइनस 10। तो ये
हमारा जो है बिल्कुल पूरे का पूरा जो है डिवाइजेबल हो गया, ये वाला डिवाइजेबल हो गया 3x माइनस 2। तो ये हमारा गोया के इसने सारे को डिवाइड कर दिया, तो यही हमारा HCF है। तो यहाँ लिख लेंगे ये HCF है, HCF, ठीक है। और इसको आधे आज़म भी कहते हैं ना उर्दू में, ये आधे आज़म हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है वो भी मैंने आगे लिख लिया है जी। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इसमें सबसे बड़ा जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो पहले वाला ही है, ठीक है। उसकी डिग्री 3 है और उसमें टर्म्स जो है 4 है, इसमें इसकी डिग्री 2 है और उसकी टर्म्स 3 है। तो लिहाजा पहले वाला जो बड़ा है उसको हम अंदर रख लेंगे, ठीक है। ये ऐसे डिवीजन की तरह एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15। तो इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है। अब एक्स स्क्वायर से किस चीज से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो कि यहाँ एक्स क्यूब हो जाए, तो हर कोई बता देगा कि ये एक्स से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो लिहाजा ये एक्स वाला टेबल जाएगा। तो एक्स से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब की के साथ जो इसके साथ एक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3x हो जाएगा। अब इसकी साइन चेंज कर लेते हैं, ये साइन चेंज कर ली, ये कैंसिल हो गया। अब माइनस 9 और ये प्लस का 4 है, माइनस 9 में से प्लस का 4 गया तो माइनस का 5 बच जाएगा एक्स स्क्वायर। 23 प्लस का माइनस का 3, यहाँ पे प्लस का 20 ही आ जाएगा एक्स। और माइनस 15 ऑलरेडी है, उसको वैसे ही हम नीचे ले आएंगे। अब अगर चाहें तो इसमें से हमें माइनस 5 जो है हम कॉमन ले सकते हैं। माइनस 5 वाला टेबल सब पे जा रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, इसके साथ ही हमारी साइंस भी चेंज हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस, 5 3 15। लो जी, अब दोनों एक जैसे हो गए हैं। तो वैसे असूल के लिहाज से तो हम इसको बाहर रखे हैं तो एक जैसे, इसको रखें या इसको रखें बाहर, इसको अंदर रखें, कोई मसला नहीं है, एक जैसे हैं। वैसे असूलन हम इसको बाहर रखेंगे, इसको अंदर रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब 1 वाला टेबल ही जाएगा, ये पूरा जो डिवाइजिबल है ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये आ जाएगा HCF, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो ये हमारा आधे आज़म मतलब HCF आ जाएगा। तो हमने इसको HCF बदलिया मतलब बाय डिवीजन मेथड सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट जो है हम थर्ड पार्ट, अच्छा जी हमारे पास ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को हम करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास दो एक्सप्रेशन जो है, ये वाला है और ये वाला है। इसका जो कोफिशिएंट है बड़ा है, यानी डिग्री जो है दोनों की बराबर है, सबसे बड़ी है, यहाँ भी क्यूब है यहाँ भी क्यूब है, इसका कोफिशिएंट 2 है। तो बजाय जिसका कोफिशिएंट बड़ा है तो हम उसको ही अंदर रख लेते हैं। देखो ये इसको रख लेते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो 6 पर जो है हम 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाए, जाहिर है कि 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहला टेबल हमारा 3 पर आ जाएगा, इस सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 6x क्यूब प्लस 3 2 6x स्क्वायर प्लस 3 2 6x और प्लस 3 2 6, ये ऐसे आ जाए, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये वाला भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखो 12 प्लस का है और माइनस का 6 है, तो यहाँ पे 6x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ 12 में से 6, यहाँ भी 6 बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हम 6 कॉमन ले सकते हैं। 6 कॉमन अगर लें तो ये हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिमाइंडर हमारे पास है इसको हम यहाँ बाहर लिखेंगे। अब ये डिवाइड करेगा उनको। अच्छा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अंदर 2x क्यूब है, यहाँ पे 1 है। अब मतलब कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 हो जाए, ज़ाहिर है 2 वाला टेबल जाएगा। और x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ना हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो 2 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x से करेंगे तो ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x। ठीक है, पहला टारगेट हमारा पहली जो मतलब सबसे बड़ा जो हमारे पास रकम होती है वो ही होती है, उसको ही हमने पूरा टेबल करना होता है, बाकी जो है साथ साथ लेस होती रहती हैं। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2x का टेबल दे रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x के नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम इनकी साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लें तो ये बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ भी हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 है, तो किसी एक को, क्योंकि सेम है तो x स्क्वायर प्लस 1 वाला टेबल देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये वाला आएगा, तो ये हमारा आंसर है। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट जो है अगला, अच्छा ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को हम करने वाले हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है, ये 1 है, ये है 2 है और 3 है। इसमें हम सबसे पहले हम लास्ट वाले जो 3 है ना, दूसरे और तीसरे का पहले हम HCF फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ, फर्स्टली यहां लिख लेते हैं, फर्स्टली वी फाइंड द HCF of x क्यूब माइनस 4x एंड 3x स्क्वायर प्लस 6x, इनका कर लेते हैं। ठीक है, ये कोई लिमिट नहीं होती, अगर इस तरह करेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, वरना कहीं ना कहीं पे जो है ना वो फिर क्वेश्चन जो बहुत बड़ा हो जाता है, इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा हम यूं कर लेते हैं, पहले ये वाला जो है हमारे पास बड़े वाला ये है एक्स क्यूब, इसको अंदर रख लेते हैं माइनस 4x। ठीक है, इसको थोड़ा फासले पे लिखते हैं माइनस 4x। वो क्यों फासले पे लिखते हैं, क्योंकि ये एक्स क्यूब है, इसके बाद एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर उसके बाद माइनस 4x होना चाहिए, मतलब यहाँ पे एक जगह खाली है, तो लिहाजा उसकी जगह हम छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 6x, इसको हम डिवाइड करें। लेकिन डिवाइड करने से पहले हम क्या करते हैं कि इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 6x, इसमें से अगर हम 3 कॉमन लें तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3 2 6। ठीक है, तो ये जब हम इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। अब ये वाला जो है इस पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 2x। अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब हो जाए तो ज़ाहिर है x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x वाला टेबल जाएगा, यहाँ आ जाएगा x क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इनकी साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 4x। अब इसमें से हम माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 2 अगर कॉमन लें तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2 2 4 2x। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो 1 वाला टेबल भी जा सकता है, यहाँ पे लिख लेते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो 1 वाला टेबल देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसने सारे को मतलब इन दोनों का जो HCF है वो ये वाला है। ठीक है, अब इसको जो मतलब इसका इन दोनों का HCF है, इसको इस पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है,
बड़े वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको इस पे डिवाइड कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 2x³ -4x² और -16x। हाँ जी, ये आ जाएगा हमारे पास x² + 2x। जी, इस पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ x² है, यहाँ 2x³ है, कौन सा टेबल जाएगा? एक तो जाएगा हमारे पास 2 वाला, यानी 2x² को किससे मल्टीप्लाई करें? x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x³ हो जाए। 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, x से भी, 2x वाला टेबल जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x³ और प्लस 2 2 ज़ार 4 x² प्लस 4x²। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया और ये वाला आ जाएगा -8x² -16x। ठीक है, आप इसमें से अगर चाहें तो हमारे पास यानी -8 कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास x² प्लस 8 2 ज़ार 16। तो अब देखो एक जैसे हो गए, तो यहाँ लिख लेते हैं x² प्लस 2x। ठीक है, यहाँ पे x² प्लस 2x 1 वाला टेबल देंगे, तो x² प्लस 2x। साइन चेंज कर लेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास HCF आ जाएगा इन द एंड। HCF हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 2x। अगर इनमें से हम 2x कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बुक के मुताबिक है। ठीक है, तो इसमें मतलब ये है कि बुक में यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इसमें प्लस लगाना है आपने, ये मिस्टेक है। तो न्यू बुक है, बहुत सी मिस्टेक्स है, तो उसको दुरुस्त करके करना पड़ता है। इंशाल्लाह ताला जो जो उसके एडिशन आते जाएंगे तो वो करेक्ट होती जाएगी। इसके साथ ही इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।